तक हमने ये पढ़ा था कि जो सोर्स ऑफ फूड है वो क्या क्या सोर्स है, एक प्लांट सोर्स है, एक एनिमल सोर्स है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट व्हाट आर द फूड हैबिट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स. मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि मतलब एनिमल्स किस तरीके से खाना खाते हैं या कौन सा खाना खाते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो द फर्स्ट पॉइंट इज हर्बीवोरस. देखो बहुत सारी फूड हैबिट्स होती हैं उनकी डिपेंडिंग ऑन देयर एंड लाइफ स्टाइल. ठीक है, तो एक तो हो गया हर्बीवोरस. फर्स्ट इज हर्बीवोरस. दोज एनिमल्स विच ओनली ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. मतलब वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं. किसको खाते हैं? प्लांट को, पौधों को खाते हैं, उनको हर्बीवोरस या आप कह सकते हो शाकाहारी. दे डू नॉट ईट फ्लैश, दे ओनली ईट लीव्स एंड ग्रास. For this purpose, they have sharp teeth in front of their mouth cavity so that they can cut the leaves. मतलब कि हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वो खाली घास पत्ती खाते हैं और इसी वजह से उनके जो टीथ होती हैं वो शार्प होती हैं जिससे वो लीव्स को क्या कर सके, कट कर सके और उसको खा सके. ठीक है, फिर दे हैव फ्लैट एंड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक. मतलब पीछे माउथ की कैविटी जो होती है उसके पीछे वाले पार्ट में जो चबाने वाली टीथ होती हैं वो होती हैं उनकी, और फ्रंट पार्ट में कौन सी टीथ होती हैं? ग्राइंडिंग वाली टीथ, वो कट करने वाली टीथ जिसे बोलते हैं हम शार्प टीथ. ठीक है, तो हर्बीवोरस के एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे एलिफेंट, कैमल, काऊ. ये देखो एलिफेंट, कैमल, काऊ, बफेलो, डियर, शीप, हॉर्स आर द हर्बीवोरस. मतलब ये सारे जो एनिमल्स हैं दीज आर हर्बीवोरस. कौन कौन से? एलिफेंट, काऊ, बफेलो, डियर, शीप, हॉर्स. तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि व्हाट आर हर्बीवोरस एनिमल्स एंड उनके नाम आप बताओ फॉर एग्जाम्पल. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कार्निवोरस. पहला हमने पढ़ लिया हर्बीवोरस, अब पढ़ेंगे कार्निवोरस. कार्निवोरस क्या होता है? दोज एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. मतलब वो एनिमल जो दूसरे एनिमल के फ्लैश को खाते हैं, मीट को खाते हैं, उन्हें बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल. ठीक है, वो दूसरे एनिमल को मारते हैं और उनको मारने के बाद उनको एज अ फूड खा जाते हैं. ठीक है, दे हैव शार्प लॉन्ग टीथ. दे हैव शार्प लॉन्ग टीथ विच आर हेल्पफुल इन टियरिंग द फ्लैश. मतलब कि उनके पास शार्प लॉन्ग टीथ होती है जिससे वो फ्लैश को काट के खाते हैं. ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्या है कार्निवोरस के? वो है देखो, लॉयन हो गया आपका, टाइगर हो गया, वॉल्व हो गया, डॉग हो गया. तो एंड कार्निवोरस बर्ड्स आर वल्चर, ईगल्स, क्रोज. तो कुछ बर्ड्स भी हैं जो कार्निवोरस हैं. ठीक है, और कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे लॉयन, टाइगर, वोल्स. ठीक है, डॉग्स, ये क्या है? कार्निवोरस एनिमल्स है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओमनीवोरस. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ओमनीवोरस. ओमनीवोरस क्या होते हैं? सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. मतलब जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं. ओमनीवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, वो होते हैं ओमनीवोरस. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्रो हो गया, बियर हो गया, जैकल हो गया, वल्चर हो गया. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? ओमनीवोरस के. ठीक है, देखो आपको फिगर में गिवन भी है ओमनीवोरस. अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स हु डिपेंड ऑन अदर लिविंग एनिमल्स फॉर देयर फूड नीड्स. मतलब वो एनिमल जो किसी और एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए. ठीक है, जैसे मॉस्किटो हो गया, फ्ली हो गया, बग्स हो गया, लीचेस हो गया. ये सारे एग्जाम्पल हैं पैरासाइट वाले जो किसी और एनिमल की बॉडी, शरीर पे रहते हैं और ईट द फूड डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स. ठीक है, वो फूड खाते हैं, जैसे वो एनिमल ने जो भी खाना खाया है उसको वो खाते हैं, वो एनिमल की शरीर पे रहते हैं. ये वाले एनिमल जैसे मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो खून चूसता है, मच्छर. तो मच्छर क्या है? पैरासाइट है, क्योंकि वो दूसरे एनिमल का क्या खाता है? खून चूसता है. दूसरे एनिमल ने जो भी खाना खाया उससे जो भी खून बना है उसका, वो खून मच्छर चूस लेता है. तो मच्छर क्या हो गया? पैरासाइट हो गया. ठीक है, वैसे ही फ्ली जो होती है, फ्लाई जो होती है, ये सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं. ठीक है,
All the parasites are the carriers of various diseases and responsible for malfunctioning in the bodies of the होस्ट एनिमल. अब देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको गिवन है मॉस्किटो है, टेपवर्म है, बग है, ये सारे पैरासाइट्स हैं. ठीक है, जो पैरासाइट्स होते हैं वो दूसरे एनिमल को बीमार करने में कामयाब होते हैं. क्यों? क्योंकि वो दूसरे एनिमल के शरीर पे रहते हैं तो क्या करते हैं, उल्टी सीधी चीज, जैसे कोई खाना वो है गलत, मतलब गंदा खाना है, अगर वो गंदा खाना वो एनिमल खाएगा तो दोनों एनिमल बीमार होंगे. तो ऑल पैरासाइट्स आर द कैरियर्स ऑफ वेरियस डिजीज एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडीज ऑफ द होस्ट एनिमल. मतलब कि जिस एनिमल के शरीर पे रहते हैं उस एनिमल को बीमार भी कर सकते हैं पैरासाइट एनिमल. ठीक है, ये हो गया आपका पैरासाइट. चलो अब हमारा एक लास्ट पॉइंट है, वो है क्या, स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स में मेनली आपका आता है वल्चर, क्रो. ठीक है, होते क्या हैं, सर्टेन ओमनिवोरस एज वेल एज कार्निवोरस मेनली कंज्यूम द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. एग्जाम्पल क्रो, वल्चर. मतलब क्या कि बहुत सारे जो ओमनिवोरस एनिमल हैं या फिर वो कार्निवोरस भी हैं, ओमनिवोरस भी हैं. कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कार्निवोरस है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जो ओमनिवोरस हैं. वो एनिमल क्या करते हैं, कोई मरे हुए जानवर की शरीर को खाते हैं. क्या खाते हैं, मरे हुए जानवर की शरीर को खाते हैं. जैसे क्रो हो गया, वल्चर हो गया. ठीक है, और दे एक्चुअली हेल्प टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन, अदरवाइज अर्थ वुड बिकम अ बिग स्टोर ऑफ डेड बॉडीज. मतलब जो मरे हुए जानवर होते हैं उसको वल्चर और ये ईगल खा लेते हैं, क्रो और वल्चर खा लेते हैं. तो उससे क्या होता है, हमारी धरती का सफाया नहीं होता है. नहीं तो जितने जानवर मरेंगे ऐसे ही पड़े रहेंगे. लेकिन जो स्कैवेंजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं. जब वो खा लेते हैं तो धरती की सफाई हो जाती है. ठीक है, तो वो स्कैवेंजर्स को ये भी बोलते हैं कि दे कीप द एनवायरमेंट क्लीन, क्योंकि डेड बॉडीज जो एनिमल्स की होती हैं वो सारी ये क्लीन कर देते हैं. ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर था सोर्सेज ऑफ फूड, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा. सोर्सेज ऑफ फूड में पढ़ा कि हमें दो सोर्स हैं फूड के, एक प्लांट सोर्स है, एक एनिमल सोर्स है. उसके बाद हमने ये पढ़ा कि व्हाट आर द हार्बीवोरस, व्हाट आर कार्निवोरस, व्हाट आर ओमनिवोरस. ठीक है, अब इसके बाद में इस चैप्टर का एक शॉर्ट रिव्यू समझाऊंगी. ठीक है, वो मैं, अब ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसके बाद मैं एक शॉर्ट समरी समझाऊंगी कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है और एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है, तो ठीक है, आगे के लिए अभी देखते हैं इसमें कैसे होता है. हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने सोर्सेज ऑफ फूड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उस चैप्टर की एक बहुत शॉर्ट समरी मैं आपके पास लेके आई हूँ. मतलब कि इस अगर आप चार्ट को समझ लेते हो तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में बिल्कुल चलने लगेगा कि इस चैप्टर में है क्या. ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फूड वाला जो चैप्टर है ये आपका बेसिक जो बायोलॉजी का चैप्टर एक तरीके से है. तो ये बेसिक क्लास 6 से लेके 8 तक चलता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फूड में कौन से विटामिन, या फिर कौन से फूड में फैट होता है, कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें. ठीक है, तो मेनली ये बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बहुत ही शॉर्ट समरी मैंने आपको लेके आई हूँ उसके लिए. देखो, सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्स का मतलब क्या होता है कि कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है फूड. तो दो सोर्स है फूड का, एक प्लांट और एक एनिमल. दो ही सोर्स है, उसके अलावा कोई भी सोर्स नहीं है. तो मतलब जो मेन सोर्स है हमारे फूड का, हमारे खाने का, वो है प्लांट और दूसरा है एनिमल. दो सोर्स है. ठीक है, अब प्लांट जो है वो किस तरीके के होते हैं. ठीक है, तो हमारा जो सोर्स है वो सिर्फ दो है, एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल. ठीक है, प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और एनिमल को बोलते हैं कंज्यूमर. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको अपने खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है. तो वो होते हैं हमारे क्या, प्रोड्यूसर्स. और वो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वो बेसिक सोर्स है खाने का. तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक है, तो सोर्स तो दो ही है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल. प्लांट प्रोड्यूसर है और एनिमल क्या है, कंज्यूमर्स.
एनिमल को कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब किस पे? हो सकता है कुछ एनिमल प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल एनिमल को खाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर होता है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर, क्योंकि वो कंज्यूम करता है। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्लांट्स जो हमारा सोर्स ऑफ फूड है, तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है इसमें देखो मैंने बहुत ही शॉर्ट समरी में आपको बताया। सीरियल्स मतलब जो दाल, जो अनाज होता है, गेहूं दाल चावल, ये आपका हो गया सीरियल। पल्सेस दाल हो गई, ऑयल तेल हो गया, वेजिटेबल्स सब्जियां हो गई, फ्रूट्स तो आप जानते हो फ्रूट्स क्या है, मतलब फल हमारे, स्पाइसेस यानी मसाले। तो ये सारे जो प्लांट के सोर्स हैं इसमें कुछ ना कुछ, किसी में विटामिन, किसी में प्रोटीन, किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में मिनरल, ये पूरा चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, दूसरी चीज एनिमल है। एनिमल जो सोर्स है, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? पहली बात तो एनिमल कितने टाइप के होते हैं ये देख लो। एनिमल्स में एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस, फिर पैरासाइट और स्कैवेंजर्स। तो मेन जो टाइप है वो तीन ही है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। उसके बाद पैरासाइट और स्कैवेंजर्स भी अदर पार्ट्स ऑफ द एनिमल है, मतलब एक टाइप ऑफ एनिमल है। ठीक है, तो अब एनिमल्स जो हर्बीवोरस होते हैं वो घास खाते हैं, खाली घास खाते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो खाली फ्लैश खाते हैं, और जो ओमनीवोरस होते हैं वो घास और फ्लैश दोनों खाते हैं। और जो पैरासाइट वाले एनिमल होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, मतलब किसी दूसरे एनिमल के शरीर पे रह के उन्हीं का खून चूस के अपना खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं पैरासाइट। उसके बाद स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो एनिमल मर जाते हैं उनको खा के अपना खाना पेट भरते हैं। स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स को खा के अपना पेट भरते हैं। तो स्कैवेंजर्स होते हैं जो वो डेड एनिमल्स को खा के अपना, मतलब डेड एनिमल्स उनका फूड होता है। तो इस एक तरीके से स्कैवेंजर्स को एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी कहा जाता है कि स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी डेड एनिमल्स हैं उनको वो खा लेते हैं, तो जो हमारा वातावरण है वो क्लीन रहता है। ठीक है, उसके बाद जो एनिमल सोर्स है फूड का, तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एक मिल्क मिलता है, दूसरा हनी मिलता है, फिर मीट मिलता है, फिर हमें एग मिलता है, और फिर हमें फिश मिलता है। तो ये हमारा पूरे चैप्टर का समरी है। इसमें ये हमने सारी चीजें पढ़ी कि क्या प्रोड्यूसर्स में कौन से वाले प्रोड्यूसर से क्या मिलता है हमें, सीरियल्स कौन से मिलते हैं, पल्सेस कौन से मिलते हैं, एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, फिर एनिमल से क्या क्या मिलता है। ये सारी चीजें, बेसिक चीजें हमने पढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग था। ठीक है, इसके आगे का चैप्टर मैं आगे की वीडियो में लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हमारा जो सोर्स है वो सिर्फ दो है, एक है प्लांट, दूसरा है एनिमल। ठीक है, प्लांट को बोलते हैं प्रोड्यूसर्स और एनिमल को बोलते हैं कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको अपने खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होती है, तो वो होते हैं हमारे क्या? प्रोड्यूसर्स। और वो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है वो बेसिक सोर्स है खाने का। तो प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं और उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो सोर्स तो दो ही है, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट प्रोड्यूसर है और एनिमल क्या है? कंज्यूमर्स। एनिमल को कंज्यूमर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। मतलब किस पे? हो सकता है कुछ एनिमल प्लांट खाते हैं, कुछ एनिमल एनिमल को खाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो जो अपने खाने के लिए दूसरे पे निर्भर होता है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर, क्योंकि वो कंज्यूम करता है। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद प्लांट्स जो हमारा सोर्स ऑफ फूड है, तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है इसमें देखो मैंने बहुत ही शॉर्ट समरी में आपको बताया। सीरियल्स मतलब जो दाल, जो अनाज होता है, गेहूं दाल चावल, ये आपका हो गया सीरियल। पल्सेस दाल हो गई, ऑयल तेल हो गया, वेजिटेबल्स सब्जियां हो गई, फ्रूट्स तो आप जानते हो फ्रूट्स क्या है, मतलब फल हमारे, स्पाइसेस यानी मसाले। तो ये सारे जो प्लांट के सोर्स हैं इसमें कुछ ना कुछ, किसी में विटामिन, किसी में प्रोटीन, किसी में कार्बोहाइड्रेट, किसी में मिनरल, ये पूरा चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, दूसरी चीज एनिमल है। एनिमल जो सोर्स है, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? पहली बात तो एनिमल कितने टाइप के होते हैं ये देख लो। एनिमल्स में एक होता है हर्बीवोरस,
एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस, फिर पैरासाइट और स्कैवेंजर्स। तो मेन जो टाइप है वो 3 ही है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। उसके बाद पैरासाइट और स्कैवेंजर्स भी अदर पार्ट्स ऑफ द एनिमल है, मतलब एक टाइप ऑफ एनिमल है, ठीक है। तो अब एनिमल्स जो हर्बीवोरस होते हैं वो घास खाते हैं, खाली घास खाते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो खाली फ्लैश खाते हैं, और जो ओमनीवोरस होते हैं वो घास और फ्लैश दोनों खाते हैं। और जो पैरासाइट वाले एनिमल होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, मतलब किसी दूसरे एनिमल के शरीर पे रह के उन्हीं का खून चूस के अपना खाना खाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं पैरासाइट। उसके बाद स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल होते हैं जो एनिमल मर जाते हैं उनको खा के अपना खाना पेट भरते हैं। स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स को खा के अपना पेट भरते हैं। तो स्कैवेंजर्स होते हैं जो वो डेड एनिमल्स को खा के अपना, मतलब डेड एनिमल्स उनका फूड होता है। तो इस एक तरीके से स्कैवेंजर्स को एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी कहा जाता है कि स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट को क्लीन रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी डेड एनिमल्स हैं उनको वो खा लेते हैं, तो जो हमारा वातावरण है वो क्लीन रहता है, ठीक है। उसके बाद जो एनिमल सोर्स है फूड का, तो एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एक मिल्क मिलता है, दूसरा हनी मिलता है, फिर मीट मिलता है, फिर हमें एग मिलता है, और फिर हमें फिश मिलता है। तो ये हमारा पूरे चैप्टर का समरी है। इसमें ये हमने सारी चीजें पढ़ी कि क्या प्रोड्यूसर्स में कौन से वाले प्रोड्यूसर्स से क्या मिलता है, हमें सीरियल्स कौन से मिलते हैं, पल्सेस कौन से मिलते हैं, एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं, फिर एनिमल से क्या क्या मिलता है। ये सारी चीजें, बेसिक चीजें हमने पढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग था, ठीक है। इसके आगे का चैप्टर मैं आगे की वीडियो में लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू।